हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेस्ट फॉर सुपर कोचिंग। तो बच्चों, आपको पता है एक सीरीज मैंने चला के रखी हुई है, बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से। सारे क्वेश्चंस मैंने जुलाई 2024 में जो हमारा एग्जाम हुआ था उसके सारे बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, इम्यूनोलॉजी, सब के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जिसकी एक 5 से 7 मिनट की वीडियो हमारी होती है। तो आज उसी सीरीज का 5वां क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री का। जितने लोग नए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर ले, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जून 2025 के लिए, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या एक गूगल फॉर्म का फिल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा, और हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को जो है बताना है। तो पहले स्टेटमेंट्स को हम लोग पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट क्या है हमारे, फिर उसके बाद जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होंगे उनको हम जो है डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये कुछ स्टेटमेंट है जो 3 प्रोसेस से रिलेटेड है। तो गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोलिसिस आपको पता है, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ लाइक 6 कार्बन शुगर ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। एक तरीके का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर हमारा ग्लूकोज का। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट एंटिटी। इसकी जरूरत हमें तब पड़ेगी जब बॉडी के अंदर स्टारवेशन की कंडीशन हो जाएगी और बहुत ज्यादा जितना भी हमारा स्टोर एनर्जी सोर्स है वो कंज्यूम हो जाएगा। तब प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके, या जरूरत पड़ने पर, ऐसा नहीं कि ऐसे रैंडमली इंपोर्टेंट प्रोटीन, जो भी जो हमारा अमाइनो एसिड का रिजर्वायर है उसको जो है शुगर में यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा। और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का मतलब है बेसिकली मेटाबॉलिज्म से हम दोनों चीजों को रिलेट कर सकते हैं, उसकी सिंथेसिस भी और उसका ब्रेकडाउन भी। अब देखते हैं किस रिस्पेक्ट में चीजों को पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉडी के पास पहले से ग्लूकोज है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस तो नहीं होगा। हाँ, हमें ये मिल सकता है, ठीक है ना, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस मिल सकती है, ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा। यानी कि इसमें दोनों चीजों को हम लोग फोकस करेंगे। इसकी सिंथेसिस तब होगी जब ग्लूकोज का लेवल हमारा इंक्रीज होगा, और इसका ब्रेकडाउन तब होगा जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा। मेटाबॉलिज्म से मतलब हम दोनों की बात कर सकते हैं, कैटाबॉलिज्म की भी और एनाबॉलिज्म की भी, सिंथेसिस की भी और डिग्रेडेशन की भी। ये कह रहा है कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में अच्छा खासा है, वो डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, बिल्कुल सही बात है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिक्रीज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल अच्छा खासा है, तो किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट एंटिटी से ग्लूकोज बनाने की कोई जरूरत नहीं है हमारी, ठीक है। एंड इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस, और ग्लाइकोजन सिंथेसिस को भी इंक्रीज करेगा। तो ये स्टेटमेंट राइट है, हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, तो ये तो आंसर में हमारा नहीं जाएगा। हालांकि स्टेटमेंट राइट है पर आंसर में नहीं जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, इंक्रीज लेवल ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस। अगर हम लोग बात करें, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट जो है हमारा, ये अगर मैंने भी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था आप लोगों से, अगर आप लोगों को याद हो, मेरे पास इस स्लाइड में भी वो है, मैं आपको दिखाता हूं। पायरुवेट काइनेज एक हमारा एंजाइम होता है, इफ यू रिमेंबर, पायरुवेट काइनेज हमारा एक एंजाइम होता है। और पायरुवेट काइनेज जो है, जब ये काम करता है हमारा, तो ग्लाइकोलिसिस का एक मेन एंजाइम है ये भी। इसको जूम करके दिखा देता हूं बच्चों आप लोगों में। तो पायरुवेट काइनेज में फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट उसका पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है, यानी कि ये ग्लाइकोलिसिस के रेट को इंक्रीज करेगा, ना कि डिक्रीज करेगा। आई होप ये स्टेटमेंट समझ में आया। तो हम लोग जो है बात कर लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था ये, यानी कि यहां ये कहना चाह रहा है हमसे, इंक्रीज लेवल ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट नहीं करेगा, वो ग्लाइकोलिसिस को इंड्यूस करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इट इज अ पॉजिटिव मॉड्यूलेटर ऑफ पायरुवेट काइनेज। तो इसलिए ये आंसर में हमारा जा सकता है, यानी कि बी तो हमारा आंसर में जाएगा। बी यहां है ऑप्शन में, बी यहां है ऑप्शन में, इसका मतलब ये दो तो हमारे आंसर नहीं होंगे। आगे पढ़ लेते हैं, हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी पूरे आंसर की। इंक्रीज ब्लड ग्लूकागोन। ग्लूकागोन वो हमारा एक हार्मोन है जो इंसुलिन का एंटागोनास्टिक होता है, यानी कि इंसुलिन हमारा इंक्रीज ग्लूकोज लेवल के अपटेक को, ब्लड में ग्लूकोज का जो इंक्रीज लेवल है उसके सेलुलर अपटेक को इंक्रीज करता है और ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। ये उल्टा है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने पर जो स्टोर ग्लाइकोजन है उसको जो है आपका क्या ब्रेक डाउन कराने के काम में आएगा। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है।
इंक्रीज ब्लड ग्लूकागोन इनहिबिट ग्लाइकोजन सिंथेसिस, सही बात है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को तो इनहिबिट करेगा और ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन को स्टिमुलेट करेगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट है, आंसर में नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीज एएमपी लेवल इनहिबिट ग्लाइकोलाइसिस एंड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर एएमपी का लेवल बढ़ रहा है तो इट इज अ पॉजिटिव मॉड्यूलेटर फॉर पीएफके1, जो कि एक मेन रेगुलेटरी एंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस का, और वो ग्लाइकोलाइसिस के रेट को इंक्रीज करता है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करना, अगर हम लोग बात करें, ये एएमपी ऑलरेडी ग्लूकोज का लेवल जब हमारा हाई है, बॉडी के अंदर धीरे धीरे हाई हो रहा है, तब की बात कर रहा है, तो ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट नहीं करता है, तो यहीं से हमारा स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाता है। इसका मतलब हमारा जो आंसर गया वो बी एंड डी गया, तो दिस इज द आंसर। ठीक है ना, सारे स्टेटमेंट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप लोगों ने आंसर को एंजॉय किया होगा, एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।